हाय एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। सो आज हम करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ वेजेस एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लेबर वेलफेयर स्टूडेंट्स। सो जो भी लेबर वेलफेयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हियर इज़ द टेलीग्राम चैनल। जो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन सर्च बाय दिस लिंक, राइट। सो मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक, एज वेल एज़ मैं टोटल जो भी अनअकैडमी पे क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ उसका भी लिंक मैं आपको कल का सेशंस का मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि कल जो आपका है वो आपका टेस्ट सेशंस होंगे। 3 क्लासेस होंगी जो कि टेस्ट पे बेस्ड होंगी, ठीक है। सो ज़रूर से वो क्लासेस को आप एनरोल करिए सो दैट आपको फिर हेल्प मिल जाए फॉर द प्रिपरेशन, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है, राइट। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसिस्टेंस थ्योरी। व्हाट इज़ सबसिस्टेंस थ्योरी? सबसिस्टेंस थ्योरी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सबसिस्टेंस थ्योरी है ये किसने दी है। सबसिस्टेंस थ्योरी वाज गिवन बाय द डेविड रिकार्डो। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम, सबसिस्टेंस में रिकार्डो ने दी है। सबसिस्टेंस इज रिकार्डो, ठीक है, इस तरीके से याद करो। सबसिस्टेंस गिवन बाय रिकार्डो। सो सबसिस्टेंस थ्योरी है क्या? सबसिस्टेंस थ्योरी वो थ्योरी है जिसमें बोला गया है लेबर्स की कंडीशन को लेकर, मतलब उनकी वेजेस को लेकर बोला गया है कि भाई लेबर को भी इतनी सैलरी मिलनी चाहिए कि वो अपना जो भी उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल कर पाए। जैसे कि फूड, शेल्टर, मतलब जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती है लाइफ की नेसेसिटीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सबसिस्टेंस लेवल की। मतलब सबसिस्टेंस लेवल से बिलो नहीं होना चाहिए जो एक्चुअल वेजेस हैं लेबर्स की, क्योंकि अगर वो होंगे तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा ना कि लेबर्स अपनी कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है जैसे कि फूड हो गया, शेल्टर हो गया, वाटर हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, ये सारी चीज़ें वो नहीं फिर हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए लेबर्स के लिए जो वेजेस होने चाहिए वो बिलो नहीं होने चाहिए, वो होने चाहिए उससे सबसिस्टेंस लेवल से हायर, राइट। तो इन्होंने यही बोला रिकार्डो जी ने कि भाई उनके वेजेस को बढ़ाया जाए सबसिस्टेंस लेवल से, ठीक है। सो ये जो सबसिस्टेंस लेवल ऑफ थ्योरी है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि नाम है आपका लॉ ऑफ द आयरन लॉ ऑफ द वेजेस। आयरन लॉ भी बोलते हैं एंड ब्रेजन लॉ ऑफ वेजेस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट थ्योरी में चलते हैं, वेज फंड थ्योरी। व्हाट इज़ वेज फंड थ्योरी? वेज फंड थ्योरी वाज गिवन बाय द एडम स्मिथ। एडम स्मिथ में ये वाली जो वेज फंड थ्योरी है ये दी। इन्होंने भी कहा जो भी सेविंग हो रही है, वेज फंड मतलब जो हम अपने फंड्स लगा रहे हैं, लाइक जितना भी वेल्थ इंक्रीज़ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तो वो जो सेविंग है उनमें से ही वेजेस प्रोवाइड किया जाए टू द लेबर्स, ठीक है। जो वेज फंड है वो लार्ज होगा तभी वेजेस हायर होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ज़्यादा है तो वेजेस को बढ़ाना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कम है तो वेजेस को कम किया जा सकता है। बट अगर हायर वेजेस हैं, हायर प्रॉफिट हो रहा है, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो लेबर्स के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। एडम स्मिथ ने बोला कि उनकी फिर वेजेस को बढ़ाया जाए ताकि वो उनकी डिमांड भी फुलफ़िल हो पाए, राइट। सो अभी हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरी में, रेसिडुअल क्लेमेंट। व्हाट इज़ रेसिडुअल क्लेमेंट? रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, रिमेनिंग, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। मतलब अगर हम इसकी बेसिक मीनिंग को समझें तो रेसिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, सो रिमेनिंग, जो भी पार्ट बच जाता है। अब ये जो थ्योरी है ये किसने दी है? वॉल्कर ने दी है, फ्रांसिस ए वॉल्कर ने। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने 4 फैक्टर्स के बारे में बोला, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 4 फैक्टर्स। और इन्होंने बोला कि अगर जितने भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लेबर्स, क्योंकि लेबर्स अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, वर्कर्स अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, तो जो असली हकदार हैं प्रॉफिट के वो आपके कौन होंगे? वो होंगे वर्कर्स और लेबर्स। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है, रिमेनिंग रिवॉर्ड उनको मिलना चाहिए। जो प्रॉफिट बचेगा उससे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, चाहे उनका इंसेंटिव्स बोल दिया जाए या उनको एक एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी जाए, राइट। वो सारी चीज़ों को हमें देखना चाहिए। पहले खर्चा लैंड में कर लो, लेबर कैपिटल में कर दो, एंटरप्रेन्योरशिप में कर दो। उसके बाद जो बचा हुआ है, तीनों फैक्टर्स को कंप्लीट होने के बाद जो भी जो अमाउंट बचेगा वो हमेशा वेजेस में ही जाना चाहिए टू द वर्कर्स। उनको मतलब उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए। क्लियर हो गया? सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। अभी मैं बाकी के जो सेशंस हैं, कुछ और थ्योरीज भी बची हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी। एक ही सेशन में मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है फिर।
आप लोगों के लिए भी, राइट। सो हेयर इज़ द NTA-UGC नेट प्रिपरेशन फॉर द फ्री यूनिट टेस्ट वाइज PYQs। सो यहाँ पे आपको पता है कि जो PYQs हैं, PYQs प्रोवाइड कर रहे हैं अनअकैडमी पे, अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे भी है ये। सो फ्री लर्नर्स एज वेल एज प्लस लर्नर्स दोनों ही इस इनिशिएटिव का पार्ट बन सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, आपको 7th को, दैट मीन्स कल आपका इवनिंग में 7 PM पे आपका क्विज़ है, जिसमें आपको सारे के सारे PYQs मिल जाएंगे लास्ट 5 ईयर्स के PYQs आपको मिलेंगे। एंड आप वहाँ पे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो अपना, और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से चल रही है, ठीक है। सो सारे सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, जैसे कि रिसर्च का अलग है, कम्युनिकेशन का अलग है, टीचिंग का अलग है, ये सारी चीज़ें सारा आपको प्रोवाइड हो जाएगा। एंड द टाइमिंग विल बी 7 PM एंड सेम जो क्विज़ होगा वो आपका 21 मई को भी होगा। सो कल और 21 मई आपका जो नेक्स्ट वीक है उसमें भी आपका ये क्विज़ होने वाला है। सो ज़रूर से आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी न्यू लर्नर्स हैं, जो भी पहली बार अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, सो वो इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ PKNET10। PKNET10 इज़ माई कोड। सो जो भी फ्री लर्नर्स हैं एज वेल एज प्लस लर्नर्स इस कोड को यूज़ करके सारी वीडियोस को अवेल कर सकते हैं, बिकॉज मैं स्पेशल क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो थैंक यू ऑल, बाय।